Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने लास्ट टाइम अपना चीफ मिनिस्टर पढ़ा था. आज हम कवर करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेम जैसा हमने सेंटर में पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पर सेम हम पढ़ेंगे. ठीक है, बस यहाँ पर आर्टिकल चेंज हो जाएंगे, बस इतना सा अंतर है. ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 163 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड होगा सीएम. सेंटर में क्या था, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, उसका हेड था पीएम. ठीक है, याद आया? ऑलराइट. और इनका काम होगा एडवाइस देना. एडवाइस देना किसे? टू गवर्नर. आर्टिकल 163 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड सीएम होगा. ठीक है, और इनका काम होगा एडवाइस देना गवर्नर को. ठीक है, ऑलराइट. फिर आर्टिकल 164 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, उसका हेड कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसका हेड सीएम होगा. ठीक है, हेड सीएम होगा. ऑलराइट. और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय गवर्नर. ठीक है, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ किसकी एडवाइस पे? सीएम की एडवाइस पे. क्योंकि ये बात हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी होती है? सीएम की तो होती है. सीएम गवर्नर से कहता है कि भैया ये लिस्ट है, ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मेरी पार्टी के, उन्हें मैं वो बनाना चाहता हूँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर बनाना चाहता हूँ. ठीक है, तो गवर्नर कहता है भैया ठीक है, पार्टी तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, जैसा तुम कहोगे हम कर दे रहे हैं. गवर्नर इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उन मेंबर्स को अपॉइंट कर देता है. ठीक है, यानी किसकी एडवाइस पे अपॉइंट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? सीएम की एडवाइस पे. करता कौन है? गवर्नर. ठीक है, ऑलराइट. फिर देखो, यही सेम अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊं सेंट्रल में क्या हो रहा था. सेंट्रल में आर्टिकल 74 कहता था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड होगा पीएम और इनका काम होगा एडवाइस देना प्रेसिडेंट को. फिर वहां पर आर्टिकल 75 कहता था कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड होगा सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम. याद आया? एग्जैक्टली सेम चीज है. ठीक है, और वहां पर आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे. उसी तरीके से यहां पर आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल. वहां पर सेंट्रल लेवल पे एस्टेब्लिश हो रही थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यहां पर स्टेट लेवल पे एस्टेब्लिश हो रही है. ठीक है, ऑलराइट. फिर देखो, जो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, स्ट्रेंथ ऑफ सीओएम, स्ट्रेंथ ऑफ सीएम वहां पर कितनी थी? वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग सीएम. ठीक है, तो कितनी इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की? ठीक है, इंक्लूडिंग सीएम, तो मैक्सिमम 15%. जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है ना, उसका 15% इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है इंक्लूडिंग सीएम. ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद रखनी है 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग सीएम को मिला के. ठीक है, वहां पर क्या होता था? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% जो सेंट्रल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है, वो वहां पर 15% होती थी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ठीक है, सेम ही चीज यार, बिल्कुल सेम चल रहा है. ठीक है, और ये प्रोविजन कहां से आया था स्ट्रेंथ वाला? ये आया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 से. ठीक है, दोनों स्टेट और सेंटर दोनों में. और मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं 12. मिनिमम मेंबर्स 12 हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी मेंबरशिप की. ठीक है, मेंबरशिप इनके पास आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की हो सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो सकती है. ठीक है, और वही चीज है कि अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास दोनों हाउस में से किसी भी हाउस की मेंबरशिप नहीं है,
उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट किया जाता है, तो उसको 6 मंथ्स के अंदर शुड अटेन मेंबरशिप if if the appointed minister does not have membership at the time of appointment। ठीक है, तो अगर अपॉइंटमेंट के कोई ऐसा बंदा अपॉइंट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जिसके पास अपॉइंट करते टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी में से किसी हाउस की भी मेंबरशिप नहीं है, तो उसको 6 मंथ के अंदर किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट, अपॉइंट करने के 6 मंथ्स के बाद उसे 6 मंथ्स के अंदर उसे किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सेम यार, सेम वही सेंटर की तरह चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑलराइट। और एज क्या होती है? मिनिमम एज। ठीक है, मिनिमम एज अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में आ रहा है तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली से अगर मिनिस्टर चुना जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, तो उसकी मिनिमम एज लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 साल होनी चाहिए। और अगर वही मिनिमम एज की बात करूँ आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से आ रहा है तो मिनिमम एज उसकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। फिर इनकी जो ओथ होती है, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या तो गवर्नर दिलाएगा और कोई और पर्सन जो उसके द्वारा अपॉइंट किया गया हो। ठीक है, ऑल राइट। फिर बात करते हैं इनके टेन्योर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के टेन्योर की। ठीक है, तो वही बात है, टेन्योर इनका फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, वही बात है यार कि मेजोरिटी पार्टी में जब तक रहेंगे तब तक ठीक है, मेजोरिटी पार्टी गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम उसका सीएम भी जाएगा, चीफ मिनिस्टर भी जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी खत्म हो जाएगी। या फिर अगर सीएम रिजाइन दे देता है तो उसके साथ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगी। यानी फिक्स नहीं होता है ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। प्लेजर मतलब गवर्नर जब तक मेजोरिटी में पार्टी रहेगी तब तक नहीं हटा सकता है। जैसी पार्टी की मेजोरिटी गई, गवर्नर सीएम के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी डिसॉल्व कर देगा, हटा देगा। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं? रेजिग्नेशन लेटर ऑब्वियसली बात है गवर्नर को देंगे, टू गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। अब फिर वही चीज है, देखो आपने पढ़ा था, जब हमने सेंटर में पढ़ा था, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम वही चीज है। एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एक होती है आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखो जो आपके देखो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये गवर्नर को टुवर्ड्स गवर्नर। ठीक है, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, टू लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो अपॉइंटमेंट होता है ना, अपॉइंटमेंट होता है किसी काउंसिल मिनिस्टर का, वो गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर करता है, ठीक है, ऑन दी एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस कर दे कि भैया ये जो मिनिस्टर है मुझे इसको रिमूव कराना है, ठीक है, तो गवर्नर कहेगा ठीक है भाई साहब, अपॉइंट आपने कराया था, अपॉइंट भी आपकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, रिमूव भी आपकी रिकमेंडेशन पे कर दे रहा हूँ, मेरे को तो बस अपॉइंट और रिमूव करना है, रिकमेंडेशन आपकी है, एडवाइस आपकी है। ठीक है, तो अगर सीएम चाहे, ठीक है, तो किसी काउंसिल मिनिस्टर को रिमूव करवा सकता है थ्रू गवर्नर। यानी अगर इंडिविजुअली बात करूं एक पर्सन की, तो वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर को, टुवर्ड्स गवर्नर। वहीं अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, फिर भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ कि जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है ना, ठीक है, वो उस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए बाइंडिंग होता है। यानी हर एक मिनिस्टर, ठीक है, उस डिसीजन का सपोर्ट करेगा। ठीक है, उस डिसीजन का सपोर्ट करेगा, और जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी, ठीक है, ऑब्वियसली बात है उस डिसीजन के लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर अगर उस डिसीजन के चलते या ऐसा पाया जाता है कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने ऐसा कोई एक्शन लिया है, ठीक है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो उसके खिलाफ, अगर आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में,
ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहां पर रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहां पर उस कंडीशन में रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो डिसीजन है वो सब पे बाइंडिंग है। ठीक है, सारे मिनिस्टर उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो सदन के अंदर, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर। ठीक है, यानी जो वो एज ए टीम काम कर रहे हैं, ठीक है, उन पे जो भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, वो सब पे लिया जाएगा, यानी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। ठीक है, और उनके खिलाफ अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगी, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वही देखो इंडिविजुअल वाली बात आ गई ना, कि अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये कहता है कि भैया जो मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है पूरी सीओएम ने, ठीक है, मैं नहीं मानता, वो एक मिनिस्टर कह रहा है मैं नहीं मान रहा, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, उसका सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है चीफ मिनिस्टर कहेगा भैया ये हमारे डिसीजन मान नहीं रहा है, इसको हटा दो। अपॉइंट भी तो सीएम ने करवाया है, अगर सीएम ने अपॉइंट करवाया है तो सीएम कहेगा भैया अगर तुम हमारे डिसीजन नहीं मान रहे हो तो निकलो यहाँ से। ठीक है, सीएम उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल देगा, और जब वो एडवाइस करेगा गवर्नर को कि भैया ये हमारी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसको रिमूव कर दो, तो गवर्नर कहेगा ठीक है भैया, अपॉइंट भी तुमने कराया था, रिमूव भी तुम ही करा रहे हो, यानी सीएम, ठीक है, उसको रिमूव करा सकता है। यानी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एक मिनिस्टर गवर्नर को, ठीक है, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल पूरी सीओएम किसको है, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो आई होप आपको फिर से ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर वाले में मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज्यादा एग्जांपल लेकर भी समझाई है। ठीक है, तो जो पीएम पढ़ के आया होगा उसको तो समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होते हैं इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक होते हैं इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक होते हैं इसमें डेप्यूटी मिनिस्टर्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मेजर डिपार्टमेंट्स, मेजर डिपार्टमेंट जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, ठीक है, उनका चार्ज इनके पास होता है। ठीक है, उनका चार्ज इनके पास होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास। अब जब हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, तो या तो इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, किसका, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ माइनर डिपार्टमेंट्स, माइनर डिपार्टमेंट्स का इनके पास चार्ज रहेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज, या फिर दे विल बी एडिशनल, एडिशनल टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, या तो इंडिपेंडेंट चार्ज रहेगा इनके पास माइनर डिपार्टमेंट्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास, या फिर वो हेल्प करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर की, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के एडिशनल होंगे, उनकी हेल्प करने के लिए होंगे। ठीक है, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं नो इंडिपेंडेंट चार्ज, नो इंडिपेंडेंट चार्ज, इनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं होता है। ठीक है, और ये होते हैं एडिशनल टू कैबिनेट। ठीक है, ये कैबिनेट की बेसिकली हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए डेप्यूटी मिनिस्टर को मैंने ऑलरेडी बता रखा था पीएम वाले में मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री भी कहते हैं, मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री, इनके पास कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होगी, इसलिए इन्हें कहते हैं मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप आपको काउंसिल मिनिस्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो फिर पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।